कराची में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग पर काबू ना पा सका। शहर में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 12 घंटे तक पहुंच गया। ओल्ड सिटी एरिया, गुलशन इकबाल, लियारी में बत्ती गुल, मलीर लाइन्स एरिया, शाह फैसल कॉलोनी में बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, न्यू कराची समेत दीगर इलाकों में भी लोड शेडिंग। शहरी कहते हैं कि लोड शेडिंग का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, दिन और रात बिजली किसी भी वक्त बंद कर दी जाती है। कराची वाले हो जाएं होशियार। महकमे मौसमियात की शहर कायद में फिर तूफानी बारिशों की पेशगोई। मानसून के 2 मजीद स्पेल आने का इम्कान जाहिर कर दिया। डीजी मेट सरदार सरफराज कहते हैं कि मानसून का चौथा स्पेल 6 तारीख से बारिश बरसाएगा। 6 से 9 अगस्त के दौरान हल्की और दरमियानी बारिशें होंगी। एक और स्पेल 13 और 14 अगस्त को बारिश बरसाएगा। जबकि कराची में आज बूंदाबांदी की पेशगोई। शाम और रात में हल्की बारिश का इम्कान। और फिर वो सिलसिला बढ़ते हुए कल शाम तक कराची पे भी असरअंदाज हो जाएगा और कराची में कल दोपहर से या शाम से हल्की बारिश मुतवक्के है। और फिर परसों हल्की से थोड़ा सा बढ़कर मॉडरेट स्पेल भी हो सकता है। परसों तरसों जो 2 दिन है 6 से लेकर 8 तक, बल्कि 9 तक, 6 से लेकर 9 तक कराची में मुतवक्के है और बाकी सिंध में 5 से लेकर आज से लेकर 9 तारीख तक। लियाकताबाद, गरीबाबाद अंडरपास समेत दीगर सड़कों की मखदूश सूरत हाल। पीपल्स बस सर्विस के रूट नंबर 3 को बंद कर दिया गया। इंतजामिया का कहना है कि सड़कों की तामीर के बाद रूट बहाल कर दिया जाएगा। रोड मखदूश होने के बायस बसें खराब हो रही थी। रूट नंबर 3 5 स्टार चौरंगी से शाम चौरंगी तक मुख्तस है। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी खदशात। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। आज से 12 मुहर्रमुल हराम तक डबल सवारी की मुमानियत होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी आईजी सिंध की दरख्वास्त पर लगाई गई। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली और सरकारी मुदाखलत का मामला। जमात इस्लामी ने हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। हाफिज नईमुर रहमान ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतल्लिक तैनातियों पर सवालात उठा दिए। कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में सियासी आरोज का तकर्रुर रोका जाए, बैलेट पेपर्स को दोबारा छापा जाए। MQM को किसी मकसद के लिए लाया गया तो मुजाहमत करेंगे, किसी को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। झंडे लगाकर काम किए गए, मगर सूरत हाल सबके सामने है। साबिक SSP राव अनवार के साबिक IG पर इल्जामात। AD ख्वाजा ने 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। राव अनवार ने टीवी इंटरव्यू में झूठे इल्जामात लगाए। AD ख्वाजा की दरख्वास्त। अदालत ने इंटरव्यू दोबारा नशर करने से रोक दिया। YouTube और सोशल मीडिया पर भी इंटरव्यू नशर करने से रोकने का हुक्म। राव अनवार और दीगर से 31 अगस्त तक जवाब तलब। सिंध हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए मुतहरिक। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की चीनी बस कंपनी के कंट्री मैनेजर से मुलाकात। शर्जील इनाम मेमन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए यूटोंग को शराकत दारी की पेशकश। मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। कहा कि सिंध हुकूमत हर हद तक जा सकती है, हर सहूलत देने को तैयार है। कोशिश है कि कराची में हजारों बसें लाएं। कराची के सनती इलाकों में गैस प्रेशर में कमी। हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का इजहार तशवीश। जावेद बलवानी ने कहा कि साइट एरिया में गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। सुई सदरन गैस अवाम को सहूलत नहीं अपनी गैस फरोख्त करना चाहती है। बिजली महंगी और गैस न मिलने से पैदावारी अमल शदीद मुतासिर है। SSGCA ने NCG स्टेशन की हफ्तावार बंदिश क्यों रोक दी? अमरीकी करेंसी की तनज़्ज़ुरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 11 पैसे सस्ता। डॉलर 226.15 रुपए से कम होकर 224 रुपए 4 पैसे पर बंद हुआ। रवा हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 15 रुपए सस्ता हो चुका। अमरीकी करेंसी सस्ते होने से बैरूनी कर्जों का बोझ 1750 अरब रुपए कम हो गया। जबकि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 41,600 की सतह पर ट्रेडिंग। हमने मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचाया।
आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा। अब मामला दुरुस्त समत पर जा रहे हैं। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का स्टॉक एक्सचेंज में खिताब, कहा कि बिजली के बिलों में शामिल फिक्स टैक्स को फिलहाल मौखर कर दिया, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने रिवायती घंटा बजाकर स्टॉक में कारोबार का आगाज किया। सीमेंट की फरोख्त में नुमाया कमी, जुलाई में सीमेंट की फरोख्त 47.7% कम हो गई। मजमूई फरोख्त 47.7% कमी से 20.3 लाख टन रही। पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल जुलाई में सीमेंट की बरामदात 4,52,777 टन थी। एसोसिएशन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। हुकूमत से इक़दामात का मुतालबा भी कर डाला। सिंध असम्बली का कायम मुकाम स्पीकर रिहाना लगारी की ज़ेर सदारत इजलास। कई सरकारी कॉलेजेस से आर्ट्स ग्रुप खत्म होने पर MQM का तवज्जो दिलाओ नोटिस। आर्ट्स इवनिंग शिफ्ट में है, हमने खत्म नहीं किया है। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का जवाब। इजलास में सेहत से मुतालिक मुतादिद बिल मंजूर कर लिए गए। कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत खत्म करने से मुतालिक करारदाद भी मंजूर। नेशनल स्टेडियम की रौनकें फिर बहाल होंगी। कराची में क्रिकेट के मतवालों के लिए बड़ी खबर। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद सितंबर में पाकिस्तान के दौरे पर आएगी। नेशनल स्टेडियम में 4 T20 मैचेस खेले जाएंगे। और कराची के स्कूल्स में ओपनिंग डे मनाया गया। बच्चों ने खूब मौज मस्ती की। फनफेयर में झूले झूलकर एंजॉय किया। नन्हे आर्टिस्ट ने ड्राइंग के भी खूब जौहर दिखाए।